बच्चों, मैं ज्योति केंद्रीय विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 की क्लास में हिंदी व्याकरण। कक्षा 3 की क्लास में हिंदी व्याकरण अध्याय 1 भाषा और व्याकरण। अध्याय 1 है भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। भाषा क्या है? भाषा वह है जो हम बोलते हैं और अगला समझ जाए। अपनी बात को किसी को समझा देना, किसी की बात को समझ जाना ही भाषा कहलाता है। भाषा की परिभाषा है बोलकर या लिखकर अपनी बात बताने के साधन को भाषा कहते हैं। ये बात फिर से देखते हैं, बोलकर या लिखकर अपनी बात बताने के साधन को भाषा कहते हैं। बोलकर या लिखकर अपनी बात बताने के साधन को हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा दो प्रकार का भाषा दो प्रकार का होता है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। भाषा दो प्रकार का होता है, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह है जो हम मुख से बोलते हैं, अपने मुंह से जो बोलते हैं और सुनकर अगला समझ जाए। मुख से जो बोली हम लोग बोलते हैं और अगला समझ जाए, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। वह भाषा जो मुख से बोला जाता है और सुनकर समझा जाता है। जो भाषा जो मुख से बोला जाता है और समझा जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मुख से बोला जाता है और समझा जाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे बातचीत करना। अगर हम किसी से, आप लोगों से बात कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं, वो होगा मौखिक भाषा। वो कौन सा भाषा होगा? वो होगा मौखिक भाषा। जैसे किसी एक विद्यार्थी को खड़ा करके हम पूछते हैं ये क्या लिखा हुआ है, वो हम उससे पूछेंगे क्या लिखा हुआ है, बताएगा ना हिंदी व्याकरण। वो हिंदी व्याकरण बताएगा, हम समझ जाएंगे। वो हिंदी व्याकरण हमें बताएगा, हम समझ जाएंगे, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उपदेश देना, बात विवाद, बातचीत करना आदि, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं लिखित भाषा। अब है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह होती है जो हम अपने लिखकर अपने मन के विचार को प्रकट करते हैं। कोई कहानी हमें याद है, मेरे मन में वो विचार है, हमको याद है कहानी, उसको हम लिखते हैं और अगला पढ़ के समझ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं लिखित भाषा। पत्र लिखते हैं, कहीं दूर होते अपने मम्मी को या पापा को, किसी को पत्र लिखते हैं, अपने मन में, मेरे मन में जो भाव होता है वो हम लिख देते हैं और पढ़ के मम्मी या पापा समझ जाते हैं, वो लिखित भाषा होता है। जो मेरे मन में है हम लिख दें और अगला समझ जाए, वो लिखित भाषा है। भाषा का वह रूप जिसे लिखकर हम अपने मन के विचार प्रकट करते हैं। भाषा का वह रूप जिसे हम अपने लिखकर अपने मन के भाव और विचार को प्रकट करते हैं, उसे
दूसरे के विचारों को समझ लेते हैं और दूसरे के विचारों को समझ लेते हैं, वो लिखित भाषा कहलाता है। फिर से एक बार बताना है, भाषा का वह रूप जिसे लिखकर हम अपने मन के विचार को प्रकट करते हैं और दूसरे के लिखे विचारों को समझ लेते हैं, वो लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पत्र, कहानी, आत्मकथा, लेख, निबंध आदि। कहानी लिखते हैं, हम समझते हैं और अगला पढ़ के समझ जाता है, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। पत्र लिखते हैं, अपने मन के भाव विचार को प्रकट करते हैं पत्र में और अगला पढ़ के समझ जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। निबंध लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं अपने भाव, अपने विचार के अनुसार जो मेरे अंदर होता है और अगला समझ जाता है, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। अब देखते हैं लिपि। लिपि क्या होता है? भाषा के लिखने के विधि को लिपि कहते हैं। भाषा, हमारे भारत में बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं, सबकी अलग अलग अपनी लिपियां होती हैं। हमारे भारत में भाषा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोली जाती है और सबकी लिपियां अलग होती हैं। लिपि क्या है? लिपि की परिभाषा क्या है? भाषा के लिखने परिभाषा क्या है? लिपि की भाषा भाषा के लिखने के विधि को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के विधि को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा है भाषा को लिखने के विधि को लिपि कहते हैं। भाषा अपने भारत में बहुत सारे जगह हैं, हर जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती है और अलग अलग लिपि में लिखी हुई होती है। जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, ये दोनों देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी और संस्कृत दोनों देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन लिपि में लिखी गई है। उर्दू, अरबी, ये दोनों जो भाषा है वो फारसी लिपि में लिखी गई है। उर्दू और अरबी ये फारसी लिपि में लिखी गई है। पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई। इसी तरह से हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषा के लिखने की विधि, हर भाषा के लिखने के लिए एक विधि होती है, उसे लिपि कहते हैं। हर भाषा की विधि, हर भाषा अलग अलग होती है और लिपि भी अलग अलग होती है। अब हम लोगों ने पढ़ा भाषा के बारे में। भाषा क्या है? बोलकर या लिखकर अपनी मन के भाव को बोलकर या लिखकर अपनी बात बताने के साधन को भाषा कहते हैं। बोलकर या लिखकर अपनी बात बताने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होता है जो हम अपने मुख से बोलते हैं और सुनकर समझ जाए अगला, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उपदेश देना, वाद विवाद, बातचीत करना आदि। और लिखित भाषा है भाषा का वह रूप जिस लिखकर हम अपने मन के भाव और विचार को प्रकट करते हैं और दूसरे लिखे विचारों को समझ लेते हैं, उसे लिखित भाषा
भाषा के अंतर्गत आते हैं। आप